धक्का मार, चल रहा है धक्का मार। वो गाना है ना, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों की मोटर कार बंद है, बस धक्का लगा रहे, धक्का लगा रहे। धक्का मत लगाओ भाई, तैयारी करो। राइट? हेलो सर, मतलब ये मैं सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। हाँ प्लीज, इनका बहुत तगड़ा सीक्रेट है, ध्यान से सुनो सब। सर, जब कोई भी मेरे पास केस आता है जी, मैं उसमें वो केस लड़ने के लिए नहीं लेता, कभी भी जीतने के लिए लेता हूँ। वाह क्या बात है। तो सर, मैं उस माइंडसेट से जब उस केस को पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो रिसर्च करने के मतलब उसकी केस को ड्राफ्ट करने से पहले थॉरो प्रिपरेशन करता हूँ जी, पूरी प्रिपरेशन। और जब उस केस को आर्ग्यू करने जाता हूँ तो सर रिहर्सल करके जाता हूँ। वाह, रिहर्सल करके जाता हूँ। जो मेरा आर्ग्यूमेंट है सर, उसको मैं 5-5 बार लिख के देखता हूँ। वो जो आर्ग्यूमेंट आप कोर्ट में करने वाले हैं उसको लिखते हैं आप? पहले मैं लिखता हूँ सर उसको, वहां यहाँ तक भी लिखता हूँ कि माय लॉर्ड वर्ड भी लिखा होगा मेरी गाड़ी में, कल दिखाऊंगा। वो पूरा माय लॉर्ड भी लिखता हूँ और उसके बाद वो पूरा आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट कैसे जाएगा। क्योंकि जब मैं आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ तो कई बार मुझे ये समझ में आ जाता है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट कोई वकील मेरे सामने करे तो गारंटीड मैं उसको रिलीफ नहीं दूंगा। तो मैं वो सारे फाड़ के फिर फ्रेश आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ। तो सर उससे क्या होता है, यूनिवर्स को भी सिग्नल जाता है कि मैं रिलीफ लेने के लिए सिंसियर लॉयर हूँ। तो सर उससे ना पूरा का पूरा प्रिपरेशन मेरे घर पे ही हो जाता है, तो मैं कॉन्फिडेंटली होता हुआ जाता हूँ कोर्ट में। और जब मैं जाता हूँ तो फिर मैं वही बात बोलता हूँ। कई बार सर ओपनिंग करता हूँ ना उसका, ऐसे ही फर्स्ट सेंटेंस से हुक कर लेता हूँ उसको, हुक करते ही पूरे आर्ग्यूमेंट दे दिए उसको। तो सर मेरे को बहुत ये, मैंने कई सीनियर वकीलों को देखा जो स्पीच देने आते हैं ना, तो वो स्पीच जब देते हैं तो हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस चंद्रचूड़, वो भी मैंने देखा उनको वो स्टेज पे रख के जब बोलते हैं ना, डाइस पे रख के बोलते हैं। तो मैंने इससे एक बात सीखी कि मुद्दा ये नहीं है कि आप बिना प्रिपेयर्ड करे बोलो, आप प्रिपेयर्ड करके बोलो, देख के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी डिलीवरी परफेक्ट होनी चाहिए। यस, देखकर बोलो चाहे, लेकिन आपकी डिलीवरी परफेक्ट होनी चाहिए। अमेजिंग ब्रिजेश जी, अमेजिंग। दोस्तों मैं सुन के हैरान हूं कि ही इज वेरी सीनियर, बहुत सीनियर है। इनकी फीस लाखों रुपए में है। ये तो आ गए हमारे पास 2 दिन, इनसे मिलने की फीस लाखों रुपए में है। तो ये लिखते हैं अभी भी, पूरी आर्ग्यूमेंट को लिखते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्या आप लोग पूरी प्रेजेंटेशन को कभी लिखते हो? टाइम किसके पास है? हम बोलते वही बहुत है। यही फर्क है प्रिपरेशन में और विदाउट प्रिपरेशन। जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुड। सो दोस्तों, क्या आज से तैयारी करके ही काम करोगे? तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल पक्की है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जब आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है या नहीं? यस और नो? गुड। आप सुबह से यहां पर आए हुए हैं इस समिट में, इस हॉल में बैठकर आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है? टॉप लेवल पे, टॉप लेवल पे। घर जाओगे, 2-4 नेगेटिव लोगों के बीच में बैठोगे, फिर हवा निकलनी शुरू होगी, पुस। फिर अगले वीरवार को मैं आऊंगा जूम पर, फिर मैं हवा भरूंगा, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, और ये सबके साथ चलती है। लेकिन जितना जल्दी हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, हम अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखेंगे, तो वो जो हमारी हवा निकलती है, फुस हो जाते हैं हम, वो फुस नहीं होंगे, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमें हमेशा पंप करते रहेंगे। हमेशा याद रखना, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखना। मेरे सर्कल में भी बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत दूर रहता हूं, बहुत दूर रहता हूं। दूर क्यों रहता हूं? क्योंकि मुझे पता है इनके साथ 15 मिनट भी अगर मैं बैठ गया ना, ये 15 मिनट में मेरा खून चूस जाएंगे, बिल्कुल मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। दे आर एनर्जी सकर्स। आपके सर्कल में हैं ये लोग, एनर्जी सक कर लेते हैं पूरी। उनके साथ एक बार बैठ जाओ भाई साहब, दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठना बंद करो, ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाओ। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में ही बैठा है, फिर क्या करोगे? हेलो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में बैठा है, फिर क्या करोगे?
रूम चेंज कर लेंगे। दो तरीके हैं। पहला, उस आदमी से दूरी बना लो, जो कि फैमिली मेंबर के साथ तो नहीं कर सकते। दूसरा तरीका, जब भी उस फैमिली मेंबर से मिलो कान बंद करके रखो, सुनना ही नहीं है, आगे निकल जाओ, टाइम ही नहीं है मेरे पास है। ये हिंदी में ना ये बड़ा अच्छा शब्द है, क्या है? तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुम्हारे से कोई काम नहीं होता है। अब उसको दोबारा बोलना पड़ेगा, तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुमसे कोई काम नहीं होता है। तीसरी बार बोल, चौथी बार बोल, यहां कान बंद है, बंद, नेगेटिव की एंट्री बंद। हम नेगेटिव सुनते ही नहीं है। नेगेटिव को सुनना बंद करो, पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती करो। और आपको पॉजिटिव लोग कहां मिलेंगे? यहां पर, यहां पर, इनसे दोस्ती करो। मैंने आपको एक बात बोली थी, जितने लोग इस समिट में आएंगे आपको जिंदगी के बेस्ट फ्रेंड्स यहां पर मिलेंगे। यू विल फाइंड द बेस्ट फ्रेंड्स आउट हियर। और ऐसे लोग मिलेंगे जो पूरी जिंदगी आपके दोस्त बने रहेंगे, पूरी जिंदगी आपके दोस्त बने रहेंगे। राइट? सो अच्छे लोगों के साथ बैठिए, आपकी जिंदगी बदलेगी। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए क्या करना है? जलेबी खानी है, एक्सरसाइज और डाइट खाने पे ध्यान देना है। कौन सा खाना खाना है? हेल्दी खाना कौन सा होता है? सभी लोग ध्यान से सुन लें, सभी लोग एक रूल सुन लें। इस पे तो बहुत लंबी ट्रेनिंग है, कई दिनों की ट्रेनिंग है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। जो चीज जड़ों से उगती है, जो चीज, निशा मैडम ज्यादा अच्छा बताएंगी इसके बारे में, जड़ों से उगती है, मतलब जिसकी जड़ होती है उसको खाना है, उसको खाना है बस। फल सब्जियां किया था मैंने बीच में, कुछ टाइम किया, थोड़ा टाइम ब्रेक आया, फिर हाँ जी, नहीं टफ नहीं है, बहुत आसान है। जो चीज जमीन मतलब जड़ से नहीं उगती उसको नहीं खाना। अभी मैंने एक सेशन अटेंड किया जहां पर बताया गया कि दूध से बड़ा कोई जहर नहीं है। मेरा खोपड़ी खराब हो गई उस दिन से। मैं दूध, मेरे को एक दवाई लेनी होती है आयुर्वेदिक, और डॉक्टर साहब ने दी हुई है, प्रशांत जैन ने, तो वो इतना सा दूध लेता हूँ, वो भी मन मार के। जब से वो ट्रेनिंग ली तब से दिमाग खराब हो गया। अब दूध भी ऐसा लगता है कि यार, तो अब मैं वही चीजें खाने की कोशिश करता हूं। और अगर धरती पर सबसे लंबी उम्र जीनी है तो लिख लो क्या खाना है। रिचेस्ट फूड ऑन द अर्थ। अगर 125 साल तक फुटबॉल खेलनी है, कितने साल तक? 125 साल की उम्र तक फुटबॉल खेलनी है तो एक खाना रोज खाना है, एंड दैट इज स्प्राउट्स। स्प्राउट्स जो अंकुरित हो जाए उसको खाना है, बस वो खा के देखो। रोज नाश्ते में थोड़े से स्प्राउट्स। ट्राई दिस, ट्राई दिस। अभी एक रिसर्च की गई, जापानी लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं। जापानी लोग क्या क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा वो ग्रीन टी पीते हैं। जापानी लोग ग्रीन टी सबसे ज्यादा पीते हैं, और वो स्प्राउट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं सबसे ज्यादा। रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां और स्प्राउट्स। आप में से जितने लोग ये काम कर लेंगे, यू विल सी कि आप हमेशा यंग रहेंगे, हमेशा यंग रहेंगे। वैसे मेरे को एक चीज और पता चली है कि जो लोग डेली शराब पीते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वो जवानी में ही मर जाते हैं। सो ये वाली टेक्निक मत लगाना, राइट?
गुड। रिफ्लेक्ट पास्ट सक्सेस। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो पास्ट में कोई अगर सक्सेस आपको मिली थी, उस सक्सेस को उठाकर प्रेजेंट में ले आइए। हेलो एवरीवन, पास्ट में कोई सक्सेस मिली थी, उसको उठाकर प्रेजेंट में ले आइए। अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं ना, आज से, चलो पहले लिख लो, आप लोग लिखने में मशगूल हैं, लिख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, आज से 10 साल पहले एक बंदे ने मेरी बेइज्जती करी थी, बेइज्जती करी थी, वो अभी तक याद है ना? 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल, 50 साल पहले किसी ने बेइज्जती करी थी, आज भी याद है। लेकिन 50 साल, 20 साल, 30 साल पहले किसी ने तारीफ करी थी, वो भूल गए। हम लोग नेगेटिव इवेंट्स को हमेशा अपने साथ रखते हैं और पॉजिटिव इवेंट्स को भूल जाते हैं। यह ह्यूमन नेचर है। आपको उल्टा करना है, पॉजिटिव इवेंट्स को हमेशा अपने साथ रखना, नेगेटिव को छोड़ते चले जाना है। किसी ने पूछा एक ऋषि मुनि से कि संत जी आप एक बात बताएं कि हमारे कई जन्म होते